आज ईद पेंतिकोस्त है, जब चर्च ने जन्म लिया। आज के दिन कलीसिया ने जन्म लिया। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होने के बाद 40 दिन तक जमीन पर अपने शागिर्दों से मिलते रहे, कलाम की गुफ्तगू करते रहे, उनको मजबूत करते रहे, और 40वें दिन एक आखिरी हुक्म देकर आसमान पे चले गए। और वो आखिरी हुक्म जो है वो आप जानते हैं, सब कौमों में जाकर अंजील की मुनादी करो। लेकिन साथ ये भी कहा कि जब तक रूह कुद्दुस नाज़िल ना हो, यरूशलेम से बाहर ना जाओ। मतलब कि दूसरे लफ्जों में मुनादी नहीं करनी। शागिर्द बालाखाना में चले गए, 10 दिन तक दुआ करते रहे। तो 40 दिन जमीन पर यीशु ने गुजारे। आसमान पर जाने के 10 दिन बाद रूह कुद्दुस नाज़िल हुआ, जिसे हम कहते हैं ईद पेंतिकोस्त। तो ये कितने दिन बनते हैं? 50 दिन। तो 50वां दिन ईस्टर के बाद आज है ईद पेंतिकोस्त। रूह कुद्दुस के नज़ूल का दिन, कलीसिया के वजूद में आने का दिन। लेकिन मैंने जानबूझ के यहां लफ्ज कलीसिया नहीं लिखा, चर्च लिखा है। अब हेडिंग देखें सामने क्या लिखा है, बोलिए। ईद पेंतिकोस्त जब चर्च ने जन्म लिया। इंग्लिश में चर्च ही है, उर्दू में कलीसिया है, यूनानी में एक्लेसिया है, और इसका मतलब बिल्डिंग नहीं है जहां इबादत होती है, वो चर्च नहीं है। चर्च लोग हैं, चर्च ईमानदार हैं, चर्च वो हैं जिन्होंने यीशु को अपना दिल दिया, जिन्होंने निजात पाई। एक इमारत है, कलीसिया एक इमारत है। कलीसिया को अगर के पास ये बिल्डिंग ना हो और वो सड़क पे बैठ के इबादत करे तो वो चर्च है। कलीसिया के पास अगर इमारत नहीं है और वो टेंट लगाकर या किसी खुले मैदान में बैठ के इबादत करते हैं, दैट इज अ चर्च। कनाडा में हमें एक चर्च में कलाम सुनाने का मौका मिला, और वो एक सिनेमा था। सारा दिन वो सिनेमा होता था। संडे को चर्च के वक्त वहां सामने बैनर लग जाता था, फला फला चर्च। तो इसका मतलब सिनेमा चर्च था। कब? जब खुदावंद के लोग होते थे वहां पे। तो कलीसिया चर्च है। कलीसिया जहां भी जमा हो जाए वहां खुदावंद की हुजूरी होती है, और कलीसिया ही चर्च है। आप चर्च है। क्या मैं चर्च हूं? मैं चर्च हूं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इफिसियों 2 बाब, उसकी 19वीं आयत से 22वीं आयत तक। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए हो, और रसूलों और नबियों की नींवों पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। इसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में पाक मकदस बनता है, और तुम भी उसी में बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मकदस हो। पौलुस रसूल ने इन आयात में कलीसिया की डेफिनेशन बयान की है और बताया है कि कलीसिया क्या है। आपने अभी आयत पढ़ी है और सुनी है, मुकद्दसों के हमवतन, रसूलों की बुनियाद पर
तामीर किए हुए लोग, एक इमारत, यानी पलूस कलीसिया को भी इमारत कहता है। वो इमारत जो ईंटों से, बजरी से, पत्थरों से बनी है वो नहीं। कलीसिया के अंदर जो इबादत करते हैं वो भी एक इमारत है, और वो हाथ के वहां बना हुआ कोई महल नहीं है, बल्कि इसे नाम दिया गया है मकदस। क्या नाम दिया गया है? हेलो, क्या नाम दिया गया है? सेंचुरी, मकदस, मस्कन, हैकल। ये ग्रो नहीं है, मिलीजुली ग्रो। ऐसे ही जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को जिन्होंने दिल नहीं दिया, तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई और अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, दे आर नॉट क्रिश्चियंस। जिन्होंने निजात नहीं पाई, तौबा नहीं की, खुदावंद को कबूल नहीं किया, वो मकदस में शामिल नहीं है। वो ग्रोथ है, वो एक इज्तिमा तो है, दे आर गैदरिंग बट नॉट द चर्च। कलीसिया इमारत, ये इमारत कलीसिया नहीं है, लेकिन कलीसिया खुद एक इमारत है। अब इस बात को समझ गए मैंने क्या कहा? कलीसिया ये जो पत्थर की बनी हुई बिल्डिंग है, ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग है, ये नहीं है, लेकिन कलीसिया एक इमारत है। यू आर द चर्च, यू आर अ बिल्डिंग। और ये हाथ से बनी हुई बिल्डिंग नहीं है। भाई असलम पीछे बैठे हैं, राजमिस्त्री। हाँ जी, आप जब बिल्डिंग बनाते हैं तो हाथों से बनाते हैं, ईंटों से, गारे से, लेकिन कलीसिया हाथों से बनी हुई बिल्डिंग नहीं है, ये यीशु के लहू से बनी हुई बिल्डिंग है। हालेलुया, कहिए हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं यीशु के लिए। कलीसिया खुदा की सुकूनतगाह है। चर्च इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। पहला ग्रंथियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत, यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दोबारा पढ़ रहा हूं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? दोबारा पढ़ूं, गौर से सुने क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? बस कलीसिया जो है वो खुदा का घर है, खुदा का मस्कन है, खुदा की हैकल है, जिसमें खुदा रहता है, जिसमें होली स्पिरिट रहता है। कहिए हालेलुया। पुराने अहदनामे में खैमा इज्तिमा या टैबरनेकल एक ऐसी जगह थी जो खुदा ने मूसा की रहनुमाई में बनवाई थी, और खरूज की किताब के 25वें बाब में इसके बारे में बड़ी तफसील से बयान किया गया है। खैमा इज्तिमा, उस वक्त खुदा खैमा इज्तिमा में रहता था, खुदा टैबरनेकल में रहता था। फिर मुद्दतों बाद, साल के बाद, खुदा ने सुलेमान की रोया को आगे बढ़ाया, बल्कि दाऊद की रोया को आगे बढ़ाया, और खुदा ने सुलेमान से एक हैकल बनवाई। कितनों को मालूम है? पहले तो वो इबादत होती थी खैमा इज्तिमा में, लेकिन अब जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो इबादत होती थी सुलेमान की हैकल में। और इसका जिक्र हमें पहले सलातीन के 8वें बाब में मिलता है। तो खुदा हैकल में रहता था। पहले किस में रहता था? मैंने क्या कहा शुरू में? हेलो, किस में रहता था? आप बोलिएगा। खैमा इज्तिमा। कहां रहता था खुदा? खैमा इज्तिमा यानी टैबरनेकल में। बाद में जब दाऊद नबी के बाद उसके बेटे सुलेमान ने हैकल बनाई तो खुदा के लिए घर बनाया और खुदा उसमें रहता था। एक दिन सुलेमान ने खुदा से दुआ की। हम खुदा को गाइड कर रहे हैं। कई इंसान खुदा को गाइड कर रहे होते हैं, नहीं खुदा इंज करना है, तू इंज करना है। भाई खुदा को ज्यादा पता कि सानू। सुलेमान खुदा से कहते हैं, खुदा ये जो घर मैंने बनाया है, अगर पूरी दुनिया में कोई शख्स इस हैकल की तरफ हाथ खड़े करके दुआ करे तो इसकी दुआ सुन लेना।
अब खुदा को सिखा रहा है। खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा जो लोग हैकल में बसते हैं उनमें बसता है। बोले हालेलुया। और दुआ सुनने के लिए जो शर्त है वो बिल्डिंग के की तरफ हाथ करके नहीं है, वो खुदा की तरफ हाथ करके है। हालेलुया। अपने हाथ बुलंद करके जब हम दुआ करते हैं, खुदा की हजूरी को वेलकम करते हैं, तो खुदा हमारे दरमियान में आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड कहिए, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। अब खुदा हाथ के बनाए हुए लफ्ज जो इंग्लिश में आया है, ये उर्दू में आया है, खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मतलब खुदा हाथ की बनाई हुई हैकलों में नहीं रहता। खुदा हाथ के बनाए हुए टेंपल में नहीं रहता, नहीं रहता। अच्छा, अगर खुदा यहां रहता हो, मेरी तरफ देखिए, 11 बजे बाद खत्म हो जाएगी, 11:30 बजे आगे कर्टन लग जाएगा, तो खुदा इधर अकेला होगा। अगर ये खुदा का घर है तो खुदा को तो छोड़ के आप बाहर चले गए, लिहाजा ये खुदा का घर नहीं है ये बिल्डिंग। हाँ, जब खुदा के लोग यहां होते हैं तो खुदा की हुजूरी यहां होती है, ये खुदा का घर होता है। और खुदा का घर आप है, खुदा का मस्कन आप है, खुदा की हैकल आप है, आप उसके टेंपल हैं, आप उसके मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड कहिए। खुदा अब हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। इमाल की किताब उसका 17वां बाब और 24वीं आयत में लिखा है। ये तब्दीली कब शुरू हुई? पहले तो वो हैकल में रहता था, उससे पहले कहां रहता था? मैंने बताया खैमा इज्तिमा में, अब हैकल में, फिर हैकल से भी निकल गया। अब खुदा के बारे में लिखा कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में यानी कि बिल्डिंग्स में नहीं रहता। ये तब्दीली कब हुई? इस तब्दीली का जिक्र हमें ईद पेंतिकोस्त के वक्त मिलता है। हालेलुया कहिए, हालेलुया। अब एक दूसरे कहिए, ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो, ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। कहिए एक दूसरे को, मुबारक दीजिए एक दूसरे को। आवाज नहीं आई। ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। तो ये तब्दीली ईद पेंतिकोस्त के वक्त हुई। अब उस वक्त हालत क्या थी सुनिए। मैंने थोड़ी देर पहले बताया यीशु मसीह आसमान पे जा चुका था। 10 दिन बाद आपको पता है कि रूह कुद्स नाजिल हुआ, लेकिन रूह कुद्स नाजिल होने तक और 40 दिन वो भी लगा ले, रूह कुद्स नाजिल होने से पहले और 40 दिन पहले भी देख ले, इनके दौरान शागिर्द रूह कुद्स से मामूर नहीं थे। They are not filled with the Holy Spirit। हाँ, रूह कुद्स उनके साथ था, रूह कुद्स उनके साथ था, लेकिन यीशु ने कहा यूहन्ना की इंजील में, अब रूह कुद्स तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हारे अंदर होगा। और ईमानदारों को बता दूं, जो लोग रूह कुद्स से मामूर नहीं है, रूह कुद्स उनके साथ है, लेकिन रूह कुद्स से वो मामूर नहीं है। शागिर्द मामूर नहीं थे, इसलिए यीशु ने कहा यहां से सीधा यरूशलेम में चले जाओ और बाप के वादे का इंतजार करो, जो मैंने तुम्हें बताया था कि खुदा रूह कुद्स भेजेगा। जाओ, इंतजार करो। और वो चले गए एक बाला खातमा में और 10 दिन तक दुआ करते रहे। ताकीद थी, यीशु ने वादा किया था कि रूह कुद्स नाजिल होगा, और फिर यह भी वादा किया था आसमान पे जाते जाते, तुम यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बाप के वादे का इंतजार करो, और जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। बोलिए क्या पाओगे? जोर से कहिए, मुझे आवाज आनी चाहिए। जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम, ये यीशु मसीह, वेरी गुड, ऐसे बोले, दोबारा बोले, जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम, हाँ, हम अब कुव्वत से बोल रहे हैं, तमाम जमीन पर मेरे गवाह होगे, ये यीशु ने कहा था। इमाल पहला बाब 8वीं आयत, यहां लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। एक गलत फहमी सुन लीजिए। यहोवा विटनेस एक फिरका है, और वो फिरका ये कहता है
कि रूह कुदस खुदा नहीं है, रूह कुदस शख्सियत नहीं है, रूह कुदस एक पावर है। पावर की क्या, ये बिजली पावर नहीं है, ये जो सोलर सिस्टम है ये पावर नहीं है। वो कहते हैं रूह कुदस एक पावर है, लेकिन रूह कुदस पावर नहीं है, रूह कुदस के आने से पावर मिल जाती है। बोले हालेलुया। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। प्रेज द लॉर्ड कहिए, तुम कुव्वत पाओगे। जब रूह कुदस नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और शागिर्द जो है वो अभी तक मामूर नहीं थे, कुव्वत में नहीं थे, दिलेरी में नहीं थे, रूह कुदस उनके अंदर नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 10 दिन बाद रूह कुदस बड़े जोर से नाजिल हुआ, वो कुव्वत से भर गए और उस दिन कलीसिया का जन्मदिन हुआ। तो आज कलीसिया का जन्मदिन है। कहिए हैप्पी बर्थडे टू द चर्च, कहिए हैप्पी बर्थडे कलीसिया। क्योंकि पहली कलीसिया जो कायम हुई है वो ईद पेंतिकोस्त के दिन कायम हुई है, पहली कलीसिया। अब कलीसिया जो है, सुनिए, गुड न्यूज चर्च या कोई और कलीसिया, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आलमगीर कलीसिया है पूरी दुनिया में, उसका एक ही नाम है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, खुदा का मकदस, खुदा का मस्कन। लिहाजा जमीन पर जितने ईमानदार हैं, जो तौबाशुदा हैं, जो निजात पा चुके हैं, जो रूह से मामूर है, उनका नाम कलीसिया है, आलमगीर कलीसिया है। हाँ, वो किसी भी दुनिया के हिस्से में रहते हो, वो कोई फिरका या मिशन नहीं है, वो सब यीशु मसीह के खून से धिले हुए एक बदन है। आपने शुरू में पढ़ा था कि कलीसिया एक मस्कन है, एक मकदस है। लिहाजा पूरी दुनिया की कलीसिया, कोई भी नाम हो, वो एक मकदस है, एक मस्कन है, और खुदा उसमें रहता है। कहिए प्रेज द लॉर्ड। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक आयत पढ़ी थी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुदस का मस्कन हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आपके अंदर खुदा का रूह है और आप खुदा का घर है। पहले खुदा कहां रहता था? हैकल में। अब वो अपनी कलीसिया में रहता है। बोलिए हालेलुया। अब वो कहां रहता है? अब कलीसिया में रहता है, मेरे अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है। जो ईमानदार है उनके अंदर बसता है। लेकिन जिन्होंने आंसू का बपतिस्मा नहीं पाया, वो उनके साथ जरूर है, उनको गाइड भी करता है, वो इस्तेमाल भी करता है, उन्हें सिखाता भी है। लेकिन द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट उस वक्त आती है जब रूह कुदस से वो भर जाते हैं। यीशु मसीह के लिए तालियां बजा दीजिए। ईद पेंतिकोस्त के बारे में एक मशहूर हवाला है, बल्कि सबसे फेमस हवाला है, वो है ईमाल की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 1 से 4 आयत। ईमाल की किताब 2 बाब, उसकी 1 से 4 आयत। और मैं सारी आयत नहीं पढ़ूंगा, इसका खुलासा बयान करूंगा कि जब शागिर्द और मुकद्दसा मरियम और चंद और औरतें, तकरीबन 120 के करीब लोग यीशु मसीह की बात मान के बालाखाना में दुआ कर रहे थे, तो एक जोर की आंधी का सन्नाटा छा गया। 10वां दिन था, आसमान पे गए हुए यीशु को एक जोर की आंधी का सन्नाटा हुआ, और जिस घर में वो बैठे थे गूंज गया, जलजला आ गया, बिल्डिंग हिल गई। और फिर क्या हुआ? उन्हें आग के शोले किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए, और सब गैर ज़बानें बोलने लगे, जैसे रूह कुदस ने बोलने की तौफीक बख्शी, जैसे रूह कुदस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। कहिए हालेलुया। जरा ऊंची आवाज में कहिए हालेलुया। फरा कहिए हालेलुया। फरा बहन हालेलुया। भाई एलवन हालेलुया। सब हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। किसी मिनू को भाई लिहाज हालेलुया। लेकिन मैं जाग रहा हूं, खुदा आपके साथ हो। तो रूह कुदस की उन पर रूह कुदस नाज़िल हुआ, और वो रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। और उस दिन जब वो गैर ज़बानें बोलने लगे, तो पतरस ने एक जोरदार आवाज किया,
पहला वास, और उसके पहले वास से 3000 लोग मसीह पर ईमान ले आए। ये पहली कलीसिया कायम हो गई। बोले हालेलुया। अच्छा, अब एक बात गौर से सुनिए। अगर कोई ये कहे कि फलां मिशन सबसे पुरानी है, कहने दे, और हो सकता है हो भी। पुरानी मिशन, मैं नाम ही ले लेता हूं, कैथोलिक्स, अगर ये कहते हैं जैसी सब तो पुरानी मिशन आ, तो ठीक है, पुरानी है, पुरानी है। लेकिन पहली कलीसिया यसु के लहू से धुली हुई कलीसिया पेंटिकोस के दिन रूह कुदस के नाज़िल होने पे कायम हुई। लिहाजा पहली कलीसिया वही है जो यरूशलेम में कायम हुई, जिसकी बुनियाद रसूलों की तालीम पर रखी गई है, जिसकी बुनियाद, जिसकी नींव जो है वो नबियों की तालीम पर रखी गई है। और जो पहली कलीसिया है उस पर तालीम दी गई, तौबा की तालीम, निजात की तालीम, गैर ज़बानों की तालीम, पानी के बपतिस्मे की तालीम। पहली कलीसिया जो कायम हुई ईमाल की किताब में, उसका सारा नमूना हमें मिलता है ईमाल की किताब की इब्तिदाई कलीसिया में, और आज भी जिनमें मिलता है। अगर कोई ईमाल की किताब के मुताबिक ऐसी कलीसिया है तो पुरानी है या नहीं? वो कलीसिया है। गुड न्यूज़, कलीसिया पुरानी नहीं है। नहीं, 2006 में 1 अक्टूबर को ये कलीसिया इधर कायम हुई थी। कोई पुरानी कलीसिया नहीं। ये तो असी पुराने नहीं है, असी कलीसिया ही नहीं है। ये 2006 में कायम हुई यहां पे, इस जगह पे। लेकिन हम मसीह की कलीसिया है। कैसे है? क्योंकि नबियों और रसूलों की नींव पे कायम हुए हैं, उनकी तालीम पे कायम हुए हैं। और पौलुस ने ये कहा है, अगर मैं अपने बारे में वो कह रहा है, अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी आके कोई और तालीम दे जो हमने नहीं दी, तो वो मलाउन है। लिहाजा अगर मैं किसी मिशन का नाम नहीं ले रहा, एक नहीं, और बड़ी मिशनें हैं, और बड़ी मिशनें हैं जो बाइबल की तालीम के मुताबिक नहीं चलती, जो उस कलीसिया की तालीम के मुताबिक नहीं चलती जो पेंटिकोस में कायम हुई थी। जब कलीसिया का जन्म हुआ था तो वो अपने आप को मिशन तो कह सकते हैं, लेकिन वो मसीह का बदन नहीं है। और पौलुस ने साफ साफ कहा है कि अगर हम या कोई और भी और तरह की तालीम दे, वो हम में से नहीं है, वो मलाउन है। इसलिए बड़ा सोच समझ के लोगों के पीछे जाया करें, बड़ा सोच समझ के लोगों के पीछे जाया करें। अगर बुनियाद मसीह पे है, अगर बुनियाद यसु मसीह की तालीम पे है, तो तुसी पहली मिशन हो, तुसी पहली कलीसिया हो, क्योंकि पतरस की तालीम पे आप कायम हुए हैं, यसु की तालीम पे कायम हुए हैं। कहिए हालेलुया। आज कलीसिया का जन्मदिन है, पहली कलीसिया कायम हुई। और उसके बाद सैकड़ों साल बाद पहली मिशन आई, सैकड़ों साल बाद। फिर 15वीं सदी में एक और मिशन आ गई मार्टिन लूथर के कायम करने से, और फिर मिशनें बनती चली गई। अभी भी बहुत सी हैं, लेकिन हमने परखना कैसे है? मुझे बताएं, जब आप सोना खरीदते हैं तो जो सोना बेचने वाला है वो कैसे परखता है सोने को? एक उसके पास पत्थर होता है जिसको क्या कहते हैं, वट्टी कहते हैं। वो वट्टी के साथ रगड़ता है तो पता चल जाता सोना खालिस है कि नहीं। अगर आपको किसी ने परखना हो कि आप असली कलीसिया है कि नहीं, आप वो कलीसिया है कि नहीं जो मसीह की कलीसिया है, जिसकी बुनियाद जो है वो पौलुस रसूल की तालीम के मुताबिक है, तो परखने के लिए सिर्फ एक ही वट्टी है, और वो बाइबल है। अगर वो बाइबल की तालीम के मुताबिक चलता है तो मसीह की कलीसिया है, और अगर वो बाइबल की तालीम के मुताबिक नहीं चलता, मिलावट की हुई है, झूठी तालीम दी हुई है, मिलावट से चलता है, तो वो गलत है। और इसके लिए सख्ती से कहा गया है कि ऐसे ही गलत तालीमों में बहते ना रहे। ऐसे ही लिखा है, गलत तालीम के बहकावे में बहते ना रहे। जिन्हें लाया, मैं चलो पंजाबी का मुहावरा क्या कहना है, जिसने जैसी तालीम दी लोग उसके पीछे चल जाते हैं भेड़ों की तरह। तो उससे हमने बचना है इस मौके पे। अच्छा, अब वापस मैं आऊंगा। हेलो, कितने जाग रहे हैं? जरा जो जाग रहे हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। आप नहीं जाग रहे? जो हाथ खड़े करें, जाग रहे हैं हाथ खड़ा करें। ये नहीं जाग रहा। थैंक यू। सुनिए,
आपको याद है कि शुरू में मैंने कहा था कि पहले खुदा कहां रहता था? कहां रहता था? टैबरनेकल या खैमा इज्तिमा, बाद में और उसके बाद कलीसिया में, यही कहा था। तो ये मुंतकिली या ट्रांजिशन कब हुई? अभी तो बताया कब हुई, ईद पेंतिकोस्त पे। तालियां बजा रहे हैं खुदा यीशु मसीह के लिए, के लिए। पेंतिकोस्त वो लम्हा था जब कलीसिया ने जन्म लिया। पेंतिकोस्त वो लम्हा था जब खुदा रूह की सूरत में ईमानदारों में सुकूनत करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक ट्रांजिशन थी, एक जबरदस्त मुंतकिली थी। याद रखें, जब यीशु ने शागिर्दों को कहा मेरे पीछे हो ले, और शागिर्द पीछे हो लिए, उस वक्त कलीसिया ने जन्म नहीं लिया। सुने, यीशु ने पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले, वो हो लिया। इंद्रियास से कहा, याकूब से कहा, और यूहन्ना से कहा, और शागिर्दों को भी कहा, मत्ती से भी कहा मेरे पीछे हो ले, वो पीछे हो लिए। शागिर्दों की बुलाहट के मौके पे कलीसिया कायम नहीं हुई। फिर यीशु ने सलीब पर कहा तमाम हुआ। सलीब पर यीशु ने क्या कहा? तमाम हुआ। जब कहा, यदि यीशु के मसलूब होने में भी कलीसिया कायम नहीं हुई। सुन रहे हैं आप लोग? जैसे आदम की पसली छेदी गई और उसमें से उसकी बीवी हवा जो है उसको दी गई, वैसे यीशु का बदन छलनी किया गया और उसमें से बह निकला, लहू और पानी बह निकला। उस वक्त कलीसिया कायम नहीं हुई, लेकिन जब यीशु के लहू के वसीला से हम तौबा करके निजात पाते हैं तो कलीसिया जो कायम हुई। हालेलुया। तो कलीसिया वो है जो यीशु के लहू से धुली हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड कहिए। तमाम हुआ कहने से यीशु का काम मुकम्मल हुआ, लेकिन हम जब यीशु को निजात कबूल करते हैं और यीशु मसीह के लहू से धुलते हैं तो हम कलीसिया बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड कहिए। कलीसिया का जन्मदिन उस वक्त हुआ जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ। रूह कुद्स के नज़ूल के बाद ईमानदार दलेर हो गए। आपको याद है कि, जरा मेरी तरफ देखिए सब, आपको याद है कि पतरस से एक लड़की ने कहा तू भी उसका शागिर्द मालूम होता है, तो पतरस ने इनकार कर दिया। हाँ जी, इनकार कर दिया था ना। क्या कर दिया था? वही पतरस यीशु मसीह के जी उठने के बाद, रूह कुद्स के नाज़िल होने के बाद, इमाल की किताब के 4 बाब में बनी इस्राएल के लोगों से, यहूदियों से खुल्लम खुल्ला बात करता है और लीडरों से बात करता है और कहता है तुमने उससे मसलूब किया है, हम उसके गवाह हैं। दलेर हो गया और वो ये कहने लगा कि आसमान के तले जमीन पर कोई और दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। उनको कहा गया मसीह का नाम लेके मुनादी ना करना। उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, उस मसीह का नाम लेके मुनादी ना करे जिसके लहू से हम खुले हैं, हम मरने को भी तैयार है। और पतरस जो है यीशु के लिए शहीद हुआ था। हालेलुया। और रवायत ये कहती है कि पतरस को उल्टा सलीब दिया गया था। यानी उसने उसको जब सलीब देने लगे हैं तो उसने कहा यीशु की तरह नहीं, मैं उसके लायक कहां हूं, मुझे उल्टा सलीब दिया जाए, यानी मेरा सर नीचे और पांव ऊपर करके। तो कहना ये चाहता हूं, दलेर हो गए। शागिर्द जब रूह से भर गए तो दलेर हो गए, निडर हो गए। शकी तुमा इतना दलेर हो गया कि हिंदुस्तान में आके कलीसिया कायम कर दी। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे साथ एक गीत का एक अंतरा गाइए। मिल जाद रूह पाक तेरेगा दलेरियां, गाइए। मिल जाद रूह पाक, फिर गाओ। मिल जाद रूह पाक देगा दलेरियां। शाबाश, गाइए। जाग पैन सुतियां बराता फेर तेरियां,
जाग पैन सुतिया, शेरा वंगर गज के कलाम तू सुनाएगा, शेरा वंग गज कलाम तू सुनाएगा, जेना कर तो बासीदा रोज खच जाएगा, जेना करे सो। तो फिर उन्होंने शेरों की मानद गरज के ऐसे फाड़ते हुए मसीह की मनादी की, और उनकी मनादी का असर यह हुआ कि आज पूरी दुनिया में मसीह उसके प्रस्तुत करने वाले रूप से भरे हुए तमाम फिरकों से ज्यादा हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। आज दुनिया की आलमगीर कलीसिया पूरी दुनिया की तमाम फिरकों से, तमाम मज़ाहब से भर के है, क्योंकि यीशु मसीह का मस्कन है। बोले हालेलुया, कहिए हालेलुया। रूपस जब आता है तो पहले तो शायद लोगों के अंदर नॉलेज होता है, फिर पावर आ जाती है। पहले खौफ होता है, फिर दिलेरी आ जाती है। पहले वो कलाम सुनाने के लिए झिझक महसूस करते हैं, फिर कहते मौका मिले, मुझे किसी मौका भी मिले। मैंने अभी मैडम से सुबह कह रहा था, मेरा दिल चाहता कि मैं लगातार 5-6 संडे की कलाम सुनाऊं, फिर दिल ही नहीं चाहता कि हम कलाम सुनाने से बाज हैं, मौके ढूंढते रहते हैं। जब रुद्स आ जाता है आपके अंदर दिलेरी आ जाती है, फिर कुव्वत आ जाती है, इल्फाज आ जाते हैं, और कलाम की जुम्बश आ जाती है। रूह की दिलेरी से आप खुदा की मदद से, रूह की कुदरत से ज़मानों को बदल के रख देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मैंने शुरू में बताया कि शुरू में नहीं, दरमियान में, कि जब रुद्स नाजिल हुआ तो एक आंधी आई। कितनों ने सुना था? जैसे आंधी का सन्नाटा होता है। आंधी किस किस को मालूम है ओल्ड टेस्टमेंट में जब आंधी आई? जब मूसा पहाड़ पर गया तो जबरदस्त आंधी और बादलों की गरज और शोले, आंधी आई। और यहां जब रुद्स नाजिल हुआ है तो आंधी आई। ये आंधी क्या पेश करती है? ये पेश करती है रूह कुदस को। कहिए हालेलुया। ये पेश करती है खुदा की हुजूरी को। तो ईद पेंटिकोस्त के दिन, यानी जिस दिन रूह कुदस का नज़ूल हुआ, जिस दिन कलीसिया कायम हुई, उस दिन आंधी आई। इसका मतलब ये है, सुनिए गौर से, खुदा की हुजूरी आ गई। क्योंकि कोई सीना में भी खुदा की हुजूरी के वक्त बादल भी दिखाई दिए थे, और फिर थंडरस्टॉर्म दिखाई सुनाई दिए थे, और फिर आंधी दिखाई दी। यहां भी ऐसा ही हुआ। कहिए हालेलुया। और सुने, जब ये आंधी आती है ना, तो जिनके ऊपर आती है उन्हें खुद नहीं पता चलता क्या हो गया। और मैडम अभी कह रही थी कि मुझे खुद नहीं पता चला क्या हुआ जब रुद्स नाजिल हुआ था। ये आंधी, आपने कभी हवा की आवाज को सुना है? कितनों ने आंधी देखी है? रात खड़ा करो जब देखी है। मैं तो नहीं देखी। आंधी सुनाई देती है, आंधी सुनाई देती है, मैंने नहीं देखी। तो आंधी सुनाई देती है, इसका मतलब है कि जब रूह कुदस आप पे आ जाता है, आपके अंदर से आंधी नजर आती है। इसका मतलब है रूह की जुम्बश नजर आती है। और जो आंधी है, ये खुदा का सांस है। ये खुदा के सांस को भी पेश करती है, क्योंकि खुदा के सांस के वसीले से नसें चढ़ आ जाती हैं, जिंदगी चढ़ आती है। बोले हालेलुया। और फिर आपने ये भी सुना कि जब रुद्स नाजिल हुआ तो फिर गैर ज़बानें बोलने लगे। पुराने यादनामे में गैर ज़बानों का जिक्र किसी ने कभी सुना है? मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन आज आपको बता देता हूं। किस किस को पता है पुराने यादनामे में गैर ज़बानें? जरा बता दें, ऊंची आवाज में क्या? तालियां बजा दें। मैं मतलब समझ गया, वो बयान नहीं सही कर रहा हूं, तालियां बजा दें इसके लिए। जब बाबल का बुर्ज बन रहा था तो लोगों की ज़बानें बदल गई, और वो एक दूसरे की बात ही को नहीं समझ रहे थे और मनमानी कर रहे थे। लेकिन उस वक्त जो बाबल के वक्त जो ज़बानें बदल गई, वो तो फिरका लोगों में आ गया। लोगों में अपनी पहचान हो गई, और एक कौम का निशान खत्म हो गया। लेकिन जब रुद्स नाजिल हुआ तो कलीसिया ने वजूद पाया, और एक कौम
की सीयत में वो खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अब सभा में जो है वो जिंदगी को पेश करती है, अब अदायगी को पेश नहीं करती, जुदाई को पेश, वो जुदाई हो गई, लोगों में बगावत आ गई, लोगों ने एक दूसरे से लोगों की समझ लिया। लेकिन यहाँ पर जब रूह कुद्स आता है तो फिर बगावत नहीं रहती, हम एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर गैर ज़बानें जब बोलते हैं तो हम एक दूसरे की नहीं समझते। मैं पैगाम खत्म कर रहा हूं। मैंने इससे पहले पैगाम दिया हुआ है, जरा प्लीज मेरी तरफ देखिए। सिर्फ दोहराऊंगा, गैर ज़बानों की दो किस्में हैं। गैर ज़बानों की एक किस्म है प्रोफेसी, नबूवत, और उसके दौरान जब रूह कुद्स नाज़िल होता है तो खुदा का कलाम जब मुंह से बाहर आता है तो वो प्रोफेसी होती है, नबूवत होती है, और खुदा कलीसिया की भलाई के लिए, खुदा कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए बोलता है। ये है प्रोफेसी, ये एक नेमत है। लेकिन जब रूह कुद्स नाज़िल होता है तो उसकी दूसरी किस्म ये है, जो कि नज़ूल का निशान भी है, वो ये है कि हम गैर ज़बान में दुआ करते हैं। हम क्या करते हैं? बोले क्या करते हैं? पहली किस्म दुआ नहीं है, वो गैर ज़बान है लेकिन वो नबूवत है। दूसरी किस्म क्या है? दुआ है, और ये दुआ खुदा से करते हैं। मैं आयत पढ़ना चाहता हूं और एंड करने वाला हूं। पहला ग्रंथियों 14वां बाब दूसरी आयत, जरा सामने देखिए प्लीज। क्योंकि जो बेगाना जबान में बातें करता है वो आदमी से नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह से भेद की बातें कहता है। बोले हालेलुया। कोई नहीं समझता, हम खुदा से बात कर रहे होते हैं, और खुदा को किसी तर्जमे की जरूरत नहीं। कई लोग कहते हैं तुसी गैर ज़बान जो दुआ कर दे हो तर्जमा भी करो। भाई तर्जमा की जरूरत खुदा को नहीं है, दुआ के लिए नहीं है। हाँ, अगर नबूवत है उसके लिए तर्जमे की जरूरत है। ठीक है, आपको समझ आ गई? तो आखिर में आप चाहते हैं कि पेंटिकॉस्ट का तजर्बा आपके पास आए, तो याद रखें आखिर में पहले इमाल की किताब के दूसरे बाब की 38वीं से 39वीं आयत में लिखा है कि जब पत्रस ने मनादी की और कहा कि जब रूह कुद्स जब नाज़िल होगा तो उसने कहा कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों के लिए भी है। इसका मतलब है रूह कुद्स का वादा आज के लिए भी है। कई लोग कहते हैं उस जमाने के लिए था जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ, आज के लिए भी है। बोले हालेलुया। और इफ्सियों आखिर में एक वाला पढ़ लेते हैं, इफ्सियों 5वां बाब 18वीं आयत। क्या लिखा है? और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होते, बोलिए होते, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होने का प्रोसेस है। रूह से आपको मिला एक दफा, ठीक है, होते रहो, फ्रेश अप होते रहो, रूह से मामूर होते रहो। जो ये देखिए, जब हमने गैर ज़बानों के साथ ये रूह का बपतिस्मा मिला, होते रहे का मतलब है फिल होते रहे। बोले हालेलुया। आने वाले दिनों में हम रूह से मामूर होने का तजुर्बा करते रहेंगे। आज के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करें और खुदा के लिए तालियां बजाएं।